दोस्तों, कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के एक इंटरव्यू ने पूरे देश के अंदर खलबली मचा दी है। कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार वो इसका जवाब क्या दे। असल में मणिशंकर अय्यर, जो हमेशा अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, इस बार उन्होंने राजीव गांधी को लेकर एक बयान दिया है। मणिशंकर अय्यर ने राजीव गांधी को एक मंद बुद्धि बालक जैसी संज्ञा दी है और उन्होंने एक इंटरव्यू में यह कहा कि एक ऐसे व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया जो क्लास में 2 बार फेल हुए। उन्होंने राजीव गांधी के बारे में यह बात बोली और एक पॉडकास्ट में उन्होंने यह बोल दिया कि वो मेरे ही साथ पढ़े थे और जहां वो पढ़े वो बोलते हैं कि वहां तो कोई फेल होता ही नहीं है। मणिशंकर अय्यर ने ये जो राजीव गांधी को लेकर कहा, उन्होंने कहा कि देखिए, जिस तरह से कैम्ब्रिज में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, उसने कहा कि वहाँ फर्स्ट डिवीजन में पास होना आसान है, वहाँ फेल कोई नहीं होता क्योंकि अपना रिकॉर्ड बनाना होता है। और उन्होंने कहा कि राजीव गांधी वो व्यक्ति था जो वहाँ फेल हो गया, अब ऐसा आदमी देश का प्रधानमंत्री बन गया। तो पॉडकास्ट में वो बताने की कोशिश कर रहे थे असल में गांधी खानदान की पोल पट्टी पर चर्चा हो, और वो शुरू हो गई। जैसे ही ये बयान उनका सामने आया है, भारतीय जनता पार्टी हालांकि उतनी हमलावर नहीं मुझे दिखी जैसा होना चाहिए था। जिस तरह से मोदी की डिग्री को लेकर पूरा विपक्ष, चाहे वो केजरीवाल थे, चाहे वो राहुल गांधी और कांग्रेसी थे, जिस तरह से उनके पास डिग्री होने के बावजूद भी उनका मजाक उड़ा रहे थे, वही भारतीय जनता पार्टी अग्रेसिव मोड में नहीं दिखाई दी। लेकिन सवाल तो खड़ा हुआ है, और यह सवाल अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाया गया होता कि राजीव गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको यह कहा गया कि वो तो कंप्यूटर मैन थे, उन्होंने देश में कंप्यूटर क्रांति की, और उनको ऐसा बताया जाता है कि साहब वो तो पायलट थे, जबकि पायलट की बेसिक योग्यता क्या है? कोई भी व्यक्ति पायलट बनने के लिए 12वीं पास करके ट्रेनिंग लेकर पायलट बन सकता है। तो 12वीं पास के बाद ट्रेनिंग लेकर के वो पायलट बन गए। बाकी जो कॉलेज की पढ़ाई और बाकी चीजें हैं उसका खुलासा मैं नहीं कर रहा हूं, मणिशंकर अय्यर ने किया है। उन्होंने कहा कि देखिए, जिस तरह से ये कैम्ब्रिज में फेल हुए, फिर उसके बाद दूसरे कॉलेज में गए, वहां भी फेल हुए, 2-2 बार फेल व्यक्ति, और उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को पीएम बना दिया गया। यानी अब मणिशंकर अय्यर का बयान ये बता रहा है कि उनका भी कांग्रेस में मन भर गया है, क्योंकि ये कांग्रेस की हिस्ट्री है कि जिस भी कांग्रेस के कितने भी बड़ा नेता क्यों ना हो, अगर उन्होंने गांधी खानदान के विरुद्ध कोई शब्द बोला है तो उसको गांधी खानदान कतई सहन नहीं करता है। अब ये मणिशंकर अय्यर है, ये जिस तरह की बातें पॉडकास्ट में कर रहे हैं, ये राहुल गांधी पर भी सवाल उठा रहे हैं। और पॉडकास्ट में जो पत्रकार है उसने पूछा कि राहुल, अगर आप इतने विद्वान व्यक्ति हैं भाई, आप तो पढ़े लिखे हैं, तो राहुल गांधी को कोई सलाह क्यों नहीं देते हैं? वो कहते हैं साहब, मैं तो राहुल गांधी को 20 साल से सलाह देने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो मुझसे लेते ही नहीं। वो अगला सवाल करते हैं कि फिर राहुल गांधी से आप व्यक्तिगत रूप से मिल क्यों नहीं लेते? क्योंकि पार्टी लगातार डूब रही है, राहुल गांधी बचकानी हरकतें कर रहा है। इस पर मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि वो मुझसे मिलते ही नहीं है। यानी एक हालत देखिए कांग्रेस की कि एक इतना सीनियर लीडर जो 20 साल से पार्टी की चिंता कर रहा है, जो अपने आप को थिंक टैंकरों में गिनती करता है, पुराना लीडर तो है ही है, ये बात अलग है कि ये वही मणिशंकर अय्यर है जो देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये कह रहे थे कि ये तो देश का प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता। ये बात अलग है कि कांग्रेस के अधिवेशन में चाय बेचकर कुछ कमाई कर ले। ये वही मणिशंकर अय्यर है जो पाकिस्तान में जाकर ये कह रहे थे कि आप भारत में हमारी सरकार बनाने में मदद करिए तो हम आपकी मदद करेंगे। ये वही मणिशंकर अय्यर है जो चीन के बारे में, भारत चीन को रिश्ते को लेकर चीन की बड़ाई कर रहे थे। यानी मानसिकता, वो मानसिकता का सवाल तो वही है, कांग्रेस का लीडर है ना। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया मणिशंकर अय्यर को कि ये कांग्रेस में अब ये सोच रहे हैं कि मुझे खुद ही कोई निकाल दे ताकि मैं छोड़कर ना निकलूं, और ये हो जाए कि जी मुझे निकाल दिया। क्योंकि आप देखिए, कांग्रेस में जब भी किसी ने गांधी परिवार के खिलाफ कोई आवाज उठाई है वो साइड कर दिया। हमने देखा गुलाम नबी आजाद को, हमने देखा है इसी कांग्रेस में जब राहुल गांधी पर सवाल उठाया था हेमंत बिस्व शर्मा, उनको साइड कर दिया गया। यहां हमने देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अलग कर दिया गया। और ये जो जितने नेता हैं, इन्होंने भी ये देख लिया कि कांग्रेस में गांधी परिवार की चप्पलें चाटते चाटते जीवन बीत गया और वहां कुछ नहीं मिला।
केवल चापलूसी करो, झूठी तारीफ करो, इनके जय जयकार करो, और जब मौका आगे आने का आएगा तो वहां केवल गांधी परिवार को ही आगे बढ़ाया जाएगा। अब आप सोचिए, मोदी जी ने कुछ ही दिनों पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में सदन के सेशन के दौरान एक सवाल खड़ा किया और उन्होंने सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि क्या कोई कांग्रेस के अंदर ऐसा नेता है जो ये कह सकता है कि उनके परिवार के 3 सदस्य विधायक या सांसद हैं। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि क्या कोई ऐसा है जिसके परिवार में इस तरह का कोई व्यवस्था हो। उनका सीधा निशाना सोनिया गांधी की तरफ था। उनके आप देखिए कि आज ही वर्तमान में समय में प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और सोनिया तीनों इस समय सांसद हैं। कांग्रेस में क्या कोई अन्य दूसरा सांसद ऐसा नहीं है कि जिसके बच्चे भी सांसद बन सकते हों, जिसकी अगली पीढ़ी भी सांसद बन सकती हो। और गांधी परिवार का तो एक हिसाब देखिए कि उनकी कई पीढ़ियां, मतलब आप इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद आप देखिए राजीव गांधी, फिर इंदिरा गांधी, और आज के डेट में सोनिया गांधी और उनके बच्चे, और आगे से आप देखेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा के बच्चे जवान हो गए, तो अब वो भी राजनीति में सक्रिय चुनाव के दौरान दिखाई देते हैं। यानी एक तरफ गांधी परिवार है और दूसरी तरफ पूरी कांग्रेस है, और वहां किसी को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है। कोई अध्यक्ष बनेगा भी तो वो नाम को डमी की तरह बैठा रहता है, फैसले सारे गांधी परिवार करता है। और ये जो मोदी जी के द्वारा उठाया गया सवाल था, ये हर कांग्रेस का नेता सोचने पर मजबूर है कि तुम्हारी यहां क्या दुर्गति होनी है। केवल चापलूसी करते रहिए गांधी परिवार की, इनकी चप्पलें चाटते रहिए, या फिर भारतीय जनता पार्टी जैसी ऐसे दल से जुड़ जाओ जहां कोई भी एक सामान्य से परिवार के आया हुआ व्यक्ति वो मुख्यमंत्री बन सकता है, वो केंद्र में मंत्री बन सकता है, यहां तक कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और राष्ट्रपति तक बन सकता है। यह है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में आप मोदी जी का अपमान करने के लिए जिस तरह की बातें और भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, उनके परिवार को लेकर, उनके माताजी को लेकर जिस तरह से अपमान किया गया मोदी जी का, मणिशंकर अय्यर को अब ये समझ में आ गया है कि उस प्रहार करने से उनका ही नंबर कम हुआ है। देश के लोग अब समझदार हैं, सोशल मीडिया का जमाना है। आज पुराने कच्चे चिट्ठे सब खुलकर सामने आ जाते हैं कि मणिशंकर अय्यर ने कब कहां क्या कहा था। दूसरी तरफ अभी आप देख रहे हैं एक बड़े नेता हैं शशि थरूर, वो भी अब मोदी जी की तारीफ करते हैं। बिल्कुल साफ दिख रहा है कि कांग्रेस के अंदर जो सीनियर लीडर हैं वो अब कांग्रेस को छोड़कर जाने वाले हैं, क्योंकि कई बड़े कांग्रेस नेता, उनको ये समझ में आ गया कि ये डूबता जहाज है और बस अब डूबने ही वाला है। राहुल गांधी इस मझधार में इस जहाज को छोड़कर कब भाग जाएगा उसका कुछ नहीं पता। आधे समय तो देश से बाहर रहता है, कभी थाईलैंड, कभी कहीं, उसका कुछ अता पता नहीं है। कोई चुनाव हार जाए, कोई चुनाव जीत जाए, राहुल गांधी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पार्टी में जो नेता अपना समय लगा रहे हैं, जो अपना पैसा लगा रहे हैं, वो सोचने को मजबूर हैं कि आखिरकार हम यहाँ क्यों हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ दक्षिण की, अभी चुनाव का दौर चल रहा है और वहाँ उठापटक इस कदर है कि एक तरफ राहुल गांधी की पसंदीदा जयराम रमेश हैं या और नेता हैं, एक तरफ शशि थरूर जैसा विद्वान व्यक्ति है। मैं विद्वान इसलिए कह रहा हूँ कि वो, आप सोचिए, यूएन जैसी एक संस्था की नौकरी छोड़कर और तब वो यहाँ कांग्रेस में आए थे। उनको लग रहा था कि शायद यहाँ कोई भविष्य है, लेकिन उनके पास जो नॉलेज है यहाँ उसका कोई वैल्यू नहीं है। एक कांग्रेस में योग्यता चाहिए नेता के लिए, वो ये कि आप मोदी पर प्रहार करिए, आरएसएस पर प्रहार करिए, हिंदुत्व पर प्रहार करिए, तो बस आपका प्रमोशन होता जाएगा। जो कांग्रेस में इस काम को नहीं करेगा कि वो सनातन के विरुद्ध नहीं बोल रहा है, हिंदुत्व के विरुद्ध नहीं बोलता, आरएसएस के विरुद्ध नहीं बोलता, अब मोदी के विरुद्ध नहीं बोलता, तो वो कहते हैं साहब ये तो इसमें कोई योग्यता है ही नहीं। और इसीलिए मणिशंकर अय्यर, जिसने खूब आरएसएस को गाली दी, आरएसएस को आतंकवादी तक बताने का प्रयास किया गया, संगठन बताने का प्रयास किया गया, और आप सोचिए कि क्या क्या नहीं कहा इन लोगों ने हिंदुत्व के लिए, मोदी के लिए, लेकिन इनको समझ में आ गया कि अल्टीमेटली जीवन के अंतिम पड़ाव में ये शायद बुद्धि आ गई और इनको लगा कि कांग्रेस के नेताओं को या गांधी परिवार को खुश करने के लिए जो अभी तक हमने बोला उसका जनता पे नेगेटिव असर पड़ा है और इनकी जिंदगी में उसका कोई सुधार नहीं हुआ। भाई मणिशंकर अय्यर ने जितनी गाली खाई है, राष्ट्रभक्तों ने गालियां दी,
देशभक्तों ने इनको गालियां दी हैं, सनातनियों ने इनको गाली दी है। उसका परिणाम क्या है? मणिशंकर अय्यर क्या किसी राज्य का मुख्यमंत्री बन पाया? उत्तर है नहीं। क्या वो केंद्र में मंत्री बनकर ऐश आराम कर रहा है? उत्तर है नहीं। और भविष्य में क्या कोई चांस है? इसका भी उत्तर है कि नहीं। भविष्य में भी कांग्रेस के कहीं आने के चांस दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे, और इसलिए कांग्रेस के अंदर अब नेताओं में असहजता है। अब वो उसका उलट कर रहे हैं कि अब वो क्या करेंगे। उन्हें समझ में आ गया कि कांग्रेस को छोड़ने के लिए यदि कोई एक कारण है, वो केवल एक कारण ये हो सकता है कि गांधी परिवार का खुलासा कर दो, गांधी परिवार पे प्रहार कर दो, तो अपने आप ही पार्टी वाले बाहर निकाल देंगे। हालांकि मणिशंकर अय्यर के इस बयान पर जब पवन खेड़ा, जो प्रवक्ता भी हैं और नेता है कांग्रेस के, उनसे पूछा पत्रकारों ने, तो उन्होंने कह दिया कि देखो जी, ये जो है पार्टी की स्टैंड नहीं है, ये तो उनका व्यक्तिगत बयान है। इसको लेकर भी मणिशंकर अय्यर से जब पूछा गया, साहब आपकी तो उम्मीद ये थी और ये देखो क्या कह रहे हैं, तो मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि देखिए, वो जो है कहते हैं कि भाई ये तो जो है बात जो बोली है कांग्रेस ने, राहत की बात है कि कांग्रेस का नेतृत्व ये स्पष्ट कर रहा है कि ये उनके विचार पार्टी के रुख को नहीं दर्शाते। माने वो मेरी बात से ना तो सहमत दिखते हैं ना असहमत दिखते हैं। ये एक तरह से ये राहत की बात मणिशंकर अय्यर के लिए फिलहाल दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गांधी परिवार तक जब ये बात पहुंचेगी, और पहुंच चुकी है, तो गांधी परिवार इसको बख्शेगा। तो निश्चित रूप से इनको बाहर कर दिया जाएगा। अब अगले आने वाले दिनों में मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं कि दो बड़े और चेहरे, शशि थरूर मैंने नाम ले ही दिया, शशि थरूर सीपीआई में जा सकते हैं जैसा मेरे पास खबर है। मणिशंकर अय्यर भी वो भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं आएंगे, लेकिन वामपंथी दलों में शामिल होने जा रहे हैं, ऐसा मेरे पास खबर है। तो ये दोनों को समझ में आ गया कि कांग्रेस को छोड़ना है, भाजपा में जाना नहीं है, क्योंकि भाजपा में तो कोई इनको लेगा भी नहीं। जिस तरह से ये आतंकवादियों से बात कर रहे थे, आतंकवादी संगठन से पाकिस्तान में जाकर, भारतीय जनता पार्टी में ऐसे नेताओं को जगह नहीं है। तो कुल मिलाकर के उथल पुथल पूरी कांग्रेस में मची हुई है। मणिशंकर का ये जो बयान है, इस बयान को मैं केवल इस तरह से देखता हूं कि ये मणिशंकर अय्यर अब अगले कुछ दिनों में आपको दिखाई देगा, कांग्रेस छोड़कर वामपंथी दलों के साथ आपको खड़े नजर आएंगे, और वहां उनको लगता है कि कम से कम केरल और दक्षिण के क्षेत्रों में वहां इनके लिए कुछ चांस है, और इसीलिए ये इन्होंने इस तरह का बयान दिया है। सूत्रों की अगर मैं बात करूं तो अगले आने वाले दिनों में ये मणिशंकर अय्यर बोफोर्स कांड पर भी, बोफोर्स के घोटाले पर भी एक बड़ा खुलासा कर सकते हैं। तब कांग्रेस क्या करेगी ये सोचने की बात है, क्योंकि अभी तक ये डिफेंड करते घूमते थे कांग्रेस को, अब कांग्रेसी ही पुराने वाले उनका खुलासा कर रहे हैं। तब ऐसे में कांग्रेस और राहुल गांधी का क्या होगा, ये उनके लिए सोचने की बात है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपको वो मणिशंकर अय्यर का बयान बताता हूं अंत में, जो उन्होंने बोला। उन्होंने कहा कि देखिए, राजीव गांधी के लिए उन्होंने बोला वो एक पायलट है, 2 बार फेल हो चुका है। मैं उनके साथ कैम्ब्रिज में था, वह वहाँ फेल हो गए, और कैम्ब्रिज में फेल होना बहुत मुश्किल है, वहाँ फर्स्ट क्लास लाना आसान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विश्वविद्यालय अपनी छवि बरकरार रखना चाहता है और ये सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि हर कोई कम से कम पास तो हो जाए। फिर वह इंपीरियल कॉलेज लंदन गए और फिर से फेल हो गए। तो मैंने सोचा कि ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। ये जो है भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख हैं अमित मालवीय, उन्होंने भी इस क्लिप को एक्स पर पोस्ट किया है जिसमें मणिशंकर अय्यर इस तरह की बात बोल रहे हैं। अब आप सोचिए कि कांग्रेस के बड़े नेता राजीव गांधी, राहुल गांधी के पिता, सोनिया के पति, उनके बारे में कोई इस तरह की बात बोले, सवाल खड़ा करे, और उसके बावजूद भी वो कांग्रेस में रहे, तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य होगा। और इसीलिए मैंने कहा, ये जानबूझकर मणिशंकर अय्यर ने इस तरह का बयान दिया है। ये मैनेज कराया हुआ पॉडकास्ट है ताकि मणिशंकर अय्यर अगला ठिकाना अपना ये कहकर विक्टिम कार्ड खेलते हुए जाए कि देखो जी, मैं तो पार्टी में सेवा दे रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने कुछ सच्चाई खोली, मुझे पार्टी ने बाहर कर दिया। आपकी क्या राय है इस पर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।